इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो आज हम चंद्र ग्रहण की ही बात करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव चूंकि अगले 15 दिन से 1 महीने तक बना रहता है, तो इस 15 दिन 1 महीने की स्थिति आपकी जिंदगी की कैसी रहने वाली है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है, इसका पूरा मामला क्या है। बात करेंगे कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर आने वाले समय में कैसा प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण काल में किस तरह की पूजा उपासना की जाए ताकि चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर, हम सबके जीवन पर ना पड़े। तो बात चंद्र ग्रहण की और राशियों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम को 4:43 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय चल रहा है। ये समय है दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 012048073333। एक नज़र डाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसका पूरा मामला क्या है। देखिए, ये साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण है और ये खग्रास चंद्र ग्रहण है। इसकी शुरुआत आज दोपहर को 2:17 पर होगी और इसका समापन आज शाम को 7:19 पर होगा। इसका मध्यकाल आज शाम को 4:48 पर होगा। भारत में यह ग्रहण समाप्ति के आसपास, माने 7:19 के आसपास, भारत के जो पूर्वी इलाके हैं, भारत के जो पूर्वी भाग हैं, वहां पर दर्शनीय होगा। और ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। वैसे तो ये ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत के मामले में अगर हम देखें तो भारत के लिए ये उपछाया ग्रहण होगा और भारत में केवल इसकी उपछाया के दर्शन ही हो सकेंगे। अब ये जानते हैं कि हर बार के ग्रहण में सूतक के नियम होते हैं। इस बार के ग्रहण में सूतक के नियम क्या हैं? देखिए, वैसे तो ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि भारत में केवल इसकी उपछाया के दर्शन ही होंगे, यानी भारत के लिए ये उपछाया ग्रहण होगा। उपछाया ग्रहण में किसी भी प्रकार के सूतक के नियम लागू नहीं होते। उपछाया ग्रहण में सूतक का कोई भी रूल लागू नहीं होता। इसीलिए मंदिरों में जो पूजा होती है वो चलती रहेगी। मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे। जो सामान्य कार्य है, आप पूजा करना चाहें, खाना पीना चाहें, सोना चाहें, जगना चाहें, ये तमाम काम आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं रहेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक देश और दुनिया पर दिखाई देगा।
किस राशि पर इस ग्रहण के कैसे प्रभाव होंगे, आइए एक नजर डाल देते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले अगले 15 दिन तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और संपत्ति संबंधी मामलों में, प्रॉपर्टी के मामलों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी सावधानी भी आप बनाए रखें। ग्रहण के दौरान आप भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा और कुछ न कर पाए कम से कम नमः शिवाय का जप आप ग्रहण काल में करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृषभ राशि, आपको अगले 15 दिन तक अपने स्वास्थ्य का और अपने व्यवसाय का ध्यान रखना है और किसी भी तरह का अगर आप निर्णय लेने जा रहे हैं करियर के मामले में, पैसे के मामले में, तो उस निर्णय में सावधानी रखिएगा। और जो ग्रहण काल है, जो ग्रहण का समय होगा, उस समय में अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए बेहतर हैं, इसलिए आपके तमाम रुके हुए काम इस समय जरूर पूरे होंगे। जो काम आपके रुक गए हैं वो इस समय पूरे हो जाएंगे और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो निश्चित रूप से परास्त होंगे, यानी आपको विजय की प्राप्ति इस समय में जरूर हो पाएगी। ग्रहण काल में अगर आप बजरंग बाण का पाठ करें तो ये आपके लिए काफी अच्छा, काफी बेहतर बना रहेगा। कर्क राशि, परिवार में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, परिवार में कोई समस्या आ सकती है, पारिवारिक समस्याएं दिख रही हैं और संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में भी समस्या के योग इस समय में दिखाई दे रहे हैं। जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं उन्हें इस समय बहुत ध्यान रखना होगा। और आपसे मैं कहूंगा कि ग्रहण के समय में, ग्रहण काल में आप चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा, ओम सोम सोमाय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा आपको अगले 15 दिनों तक और कोई पारिवारिक विवाद न हो, कोई फैमिली का विवाद न हो, कोई प्रॉपर्टी का विवाद न हो, इसको लेकर के आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। ग्रहण काल में जितना संभव हो हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शांति पूर्वक बैठ के कम से कम 3 बार तो हनुमान चालीसा आप पढ़ लीजिएगा। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आने वाले समय में आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कन्या राशि, आपके लिए ग्रहण फायदेमंद है। अगले 15 दिनों में आपको आकस्मिक धन का फायदा, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। और अगर कोई पारिवारिक समस्या चल रही है, फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो समस्या भी आपकी हल होगी। आपको करना बस इतना है कि ग्रहण काल में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। ग्रहण काल में राम रक्षा स्तोत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि, थोड़ा मुश्किल होगा ग्रहण का मामला। अगले 15 दिनों में आपके करियर में अचानक समस्याएं आ सकती हैं, करियर में अचानक दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं की संभावना बन रही है। ग्रहण काल में अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर तरह की बाधा से, हर तरह की समस्या से आप सुरक्षित बने रहेंगे। वृश्चिक राशि, ग्रहण आपकी राशि में ही लग रहा है, इसलिए अपयश के मामलों से और बेवजह के विवादों से आपको बचना होगा। बेवजह के अपयश न मिले या किसी तरह का विवाद न हो, इससे बचना जरूरी है। और इस समय मूत्र विकार से, यूरिन की प्रॉब्लम से और धन हानि से भी आपको बचना होगा। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। ग्रहण के समय में चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जितना आप जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, ग्रहण की वजह से अगले 15 दिनों में आपको दुर्घटनाओं से बचाव करना है।
इस समय आपके नौकरी और आपके करियर में संकट आ सकता है, लापरवाही मत करिएगा वरना नौकरी जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही करियर या नौकरी के मामले में इस समय आपके लिए अच्छी नहीं होगी। क्या करेंगे? ग्रहण काल में शिव जी के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, ग्रहण आपके लिए अच्छा है, धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे और करियर की जो तमाम दिक्कतें हैं, तमाम समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी हल होंगी। थोड़ा सा पार्ट आपके लिए दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के मामला आपके लिए फायदे का बना रहेगा। ग्रहण काल में हनुमान बाहुक का अगर आप ग्रहण काल में पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आपके लिए भी ग्रहण अच्छा है, करियर में आपको मनचाही सफलता इस समय मिल सकती है और जो आपके शत्रु और विरोधी हैं वो इस समय परास्त होंगे, इस समय शांत होंगे, ये संभावना दिख रही है। ग्रहण काल के दौरान भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जितना संभव हो ग्रहण काल में आप जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। मीन राशि, अनावश्यक अपयश के शिकार हो सकते हैं। इस समय आपको बेवजह के अपयश से बचना है। पेट और कारोबार की समस्याएं भी इस समय आ सकती हैं, इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। क्या करेंगे? ग्रहण काल में भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो देखिए, अलग अलग राशियों पर अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ग्रहण के अच्छे और बुरे प्रभाव दिखाई देंगे और पड़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने की संभावना है तो क्या उपाय करें। देखिए, ग्रहण काल के बाद स्नान करिए, 7:19 पर ग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद नहा लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जला करके पूजा करिए। किसी गरीब आदमी को सफेद वस्तु का दान करिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करना अच्छा होगा। ये दान आप आज शाम को भी कर सकते हैं और कल शाम के पहले यानी अगले 24 घंटे के अंदर अगर आप ये दान कर लेते हैं तो ग्रहण का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण की घटना बड़ी महत्वपूर्ण है और अगले 15 दिन से 1 महीने में देश दुनिया में लोगों के ऊपर इसके गहरे प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि ग्रहण काल में जिन बच्चों का जन्म होता है, मान लिया किसी बच्चे का जन्म हुआ जिस समय ग्रहण चल रहा था, तो उनके जीवन में क्या खास हो जाता है, उनके जीवन पर इसका क्या गहरा असर पड़ता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, आरती जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे लिए एक रिश्ता आया हुआ है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए, अपनी बताइए पहले। 5 मई 1986। 5 मई 1986। समय बताइए। 12:10 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। लड़के की बताओ। 1 मिनट। हाँ जी। हाँ, अब लड़के का बताइए। 16 जून 1979। 16 जून 1979। समय बताइए। समय अराउंड 2 PM। कहाँ जन्म हुआ है? झारखंड, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट।
तो आप ये जानना चाहती हैं कि शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मतलब कैसा रहेगा, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट फैमिली को इनका समझ में आ रहा है। और दूसरी बात पंडित जी, अगर है कुछ इनके साथ या नहीं भी है, तो मुझे एक बात जाननी थी कि मेरी शादी किसी डिवोर्सी से ही होगी या फिर किसी बैचलर से, मुझे ये जानना था। और इनके साथ मेरा कुछ है या नहीं, जानना चाहती हूँ। देखो, पहली बात ये है कि अष्टकूट मिलान बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम अष्टकूट मिलान की बात करें तो लगभग 17 गुण इसमें मिल रहे हैं। और जहाँ तक हम ग्रह मैत्री की बात करें तो ग्रह मैत्री भी बहुत अच्छी नहीं है। लड़के की राशि का जो स्वामी है वो शनि है और लड़की की राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। दोनों में मित्रता नहीं है, नाड़ी दोष भी दिखाई दे रहा है। तो हिसाब से मुझे लगता है कि ये शादी करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात करूं तो आपकी शादी ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्सी से हो। आपकी शादी किसी बैचलर लड़के से भी निश्चित रूप से हो सकती है। ये बात ज़रूर है कि आपके विवाह का समय अभी चल रहा है, तो इस साल के अंत में आपके विवाह हो जाने की संभावना बनती है। बट जो विवरण आपने हमें दिया है उस विवरण के हिसाब से वो विवाह करने की सलाह नहीं दी जा सकती। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव। ग्रहण काल में भगवान शिव का ध्यान जरूर करिएगा आज और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या से बचें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। आज हरे फल का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, यात्राओं में सावधानी रखें। कोई मनोकामना इस समय आपकी पूरी हो सकती है। आपके परिवार की तमाम मुश्किलें इस समय हल होंगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, संतान से विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काफी व्यस्तता रहेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप ले सकते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नौकरी में कुछ बदलाव होंगे। कोई नई जिम्मेदारी इस समय मत लीजिएगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, यात्राओं में सावधानी रखें। वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे इस समय। रिश्तों की समस्याएं कम होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, सहायता लें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, नई संपत्ति या वाहन खरीदेंगे। संतान की कोई शुभ सूचना मिलेगी। आर्थिक समस्या हल होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, कल्पना की समस्याओं से बचें। बड़े बुजुर्गों की सलाह से लाभ होगा और करियर में आपको सफलताएं मिलेंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम होंगी। कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। शुभ रंग पीला
और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ आजमगढ़ से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। 12 मार्च 1982। 12 मार्च 1982। समय क्या है? 11:15 रात। कहाँ पे जन्म हुआ है? आजमगढ़। पूछिए क्या प्रश्न है? जी सर, बिजनेस नौकरी। बिजनेस नौकरी मतलब नौकरी का प्रश्न था कि नौकरी कब करेंगे, क्या करेंगे? हाँ जी जी। देखिए, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से नौकरी की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। वृश्चिक लग्न है आपका और राशि आपकी बनती है तुला। अगर आप नौकरी करेंगे भी तो लंबे समय तक नहीं करेंगे, बार बार नौकरी छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, नौकरी में स्थिरता नहीं बनी रहेगी। इस कुंडली के हिसाब से अगर आप व्यवसाय में जाएं, खास तौर से अगर आप दवाइयों के व्यवसाय में जाएं, खाने पीने की चीज़ों के व्यवसाय में जाएं, या कपड़ों के व्यवसाय में, या सौंदर्य प्रसाधन के व्यवसाय में जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी सलाह ये है कि साल के अक्टूबर के बाद अगर आप व्यवसाय में जाने का प्रयास करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नौकरी की तरफ जाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एक मोती बनवा करके पहन लें अपनी उन्नति के लिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, रामाशीष जी हैं गाजीपुर से, उनसे बात करते हैं। रामाशीष जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। हाँ जी, मेरा जन्म है 29/5/86 का। 29/5/1986। समय बताइए। हाँ जी, गुवाहाटी में जन्म हुआ है। आसाम तिनसुकिया में रह रहे थे मेरी फैमिली उस समय। समय क्या है? समय रात्रि का 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? गुवाहाटी में। हाँ जी हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है? सवाल ये है कि मैं पारिवारिक रूप से बहुत ज्यादा दिक्कत में हो गया हूँ। ये पारिवारिक में ये है कि मेरी जो पत्नी है करीब 2 साल हो गया, 2 का तीसरे साल चल रहा है। उनका मतलब दिमाग ही कभी ठीक नहीं होता है, कभी अकबर बोलने लगेंगी तो कभी कुछ बोलने, मतलब उनका मेंटली हिसाब से भी इलाज करा चुका हूँ, शांति के हिसाब से भी इलाज करा चुका हूँ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली मेरे को आज तक। तो उन्हीं के बारे में मैंने आपका न्यूज देखता हूँ सुबह के टाइम में, तो थोड़ा मेरे को लगा कि आपसे कुछ बात फायदा मिले। कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी जो राशि बनती है ये बनती है कुंभ राशि। नवमांश कुंडली को अगर हम देखें तो बृहस्पति राहु वहाँ एक साथ हैं और शुक्र जो है वो शनि की राशि में बैठा हुआ है, जो कहता है कि इस कुंडली में 2 विवाह जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल आपको थोड़ी शांति चाहिए क्योंकि राहु की दशा है, मानसिक रूप से आप अशांत हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए आप एक पीला पुखराज बनवा लीजिए, तकरीबन 5-6 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज पहन लें और रोज़ सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है और धन को लेकर भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। सितंबर से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ चला जाएगा। साल के अंत में आपके विदेश जाने के योग इस साल में बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि जिन बच्चों का जन्म ग्रहण के समय में होता है,
ऐसे बच्चों की जिंदगी क्या खराब होती है या बहुत अच्छी होती है, क्या विशेष होता है उनके जीवन में? देखिए, जिन बच्चों का जन्म ग्रहण काल में होता है उनकी कुंडली में ग्रहण के योग बन जाते हैं। राहु और सूर्य, चंद्र और केतु, यानी सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे शुरुआत में संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन बाद में ऐसे बच्चे आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय का। ग्रहण के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से। बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।